हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा टॉपिक स्केलेटल सिस्टम। मैंने आपको बायो के मैक्सिमम जो टॉपिक है वो आपको क्लियर करा दिए, वो भी विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है स्केलेटल सिस्टम। सबसे पहले आपको ये भी पता होगा कि स्केलेटल का मीन्स क्या होता है। स्केलेटल का मीन्स होता है ढांचा। जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है वो क्या है कि हमारी जो बॉडी का फ्रेमवर्क है, जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है हमारी बॉडी की बनी हुई, उसी को ही हम क्या कहते हैं, स्केलेटल सिस्टम। जैसे हमारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं, तो जो ऑर्गन सिस्टम की जो हमारी फंक्शनिंग होती है तो वो अलग अलग, जैसे हमारे पार्ट्स हो गए ऑर्गन सिस्टम के, वैसे ही क्या है हमारा स्केलेटल सिस्टम है। स्केलेटल सिस्टम क्या है, हमारी बॉडी का जो फ्रेमवर्क है, जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है हमारी बॉडी की, सबकी जो बॉडी है वो अलग अलग मतलब बनी हुई है, सबकी बॉडी एक जैसी नहीं है, ठीक है। तो वही क्या है हमारा स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का मीन्स क्या है, फ्रेमवर्क है बॉडी स्ट्रक्चर की। तो अब जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक है हमारा एंडोस्केलेटन, एक है हमारा एक्सोस्केलेटन। एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर की साइड, और एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर की साइड। जैसे आपने इंटरनल पढ़ा होगा, एक्सटर्नल पढ़ा होगा, तो उसमें भी क्या होता है, जो इंटरनल का मीन्स होता है वो होता है अंदर की साइड, एक्सटर्नल होता है बाहर की साइड, ठीक है। तो अब सबसे पहले आज की जो क्लास रहेगी वो एक बेसिक क्लास रहेगी। आपको थोड़ा सिर्फ इंट्रोडक्शन से में जानना होगा, और आपको इतनी बेसिक नॉलेज में भी आपके पास मतलब होनी चाहिए और होगी भी। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ह्यूमन है वो क्या है, एक एंडोस्केलेटन है, ठीक है। ह्यूमन क्या है, एक एंडोस्केलेटन है। अगर आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ। ह्यूमन क्या है, एक एंडोस्केलेटन है। सबसे पहले तो आप यही पॉइंट ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है कि जो हमारी बोन्स है, जो हमारे टोटल जो बोन्स है, जो स्ट्रक्चर है, जो स्केलेटल सिस्टम के, वो टोटल कितनी है, वो है हमारी 206 बोन्स, ठीक है। कितनी है, 206 बोन्स, ओके। फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि चिल्ड्रन बोन्स 300 to 331 बोन्स। देखो जो बच्चे होते हैं ना छोटे, उनमें जो बोन्स होती है वो होती है 300 to 331 बोन्स। जो अडल्ट है तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो हमारे जो चाइल्ड है ये क्या, इनकी भी जो बोन्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, 206 बोन्स में। लेकिन जब इनके बाय बर्थ जो बोन्स है वो कितनी है, 300 to 331 बोन्स। लेकिन बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टोटल बोन्स, क्योंकि हमारे टोटल बोन्स कितनी है, 206। तो जो ये बेबी है तो इसकी जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होती चली जाएगी, वैसे वैसे जो इसकी बोन्स है उसकी वो भी मतलब उसमें चेंज होती रहेगी और डिक्रीज होती रहेगी। तो वो कितनी बन जाएगी, टोटल 206 बोन्स, ठीक है। फिर आप इसमें ध्यान रखोगे कि जो स्टडी ऑफ बोन्स है वो है ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। क्या है ऑस्टियोलॉजी, मैंने आपको जब भी मैंने कोई भी टॉपिक पढ़ाया है मैंने उसकी स्टडी आपको बताई है, तो आपको स्टडी मतलब बहुत ध्यान में रखनी होगी, कंफ्यूज मत होना। वरना एक काम कर लेना, एक पेपर पे अलग से सभी की स्टडी नोट कर लेना, ह्यूमन हार्ट की, लंग्स की, मैंने टिश्यू की भी बताई, बोन्स की में अब ये है, और बोन्स की क्या है हमारी ऑस्टियोलॉजी। फिर मैंने आपको उसके स्पेशलिस्ट जो हमारे होते हैं उनको, बोन्स के स्पेशलिस्ट को क्या बोलते हैं, जो हमारे हार्ट के स्पेशलिस्ट उनको क्या बोलते हैं, लंग्स के स्पेशलिस्ट को हम क्या बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ मैंने आपको बता दी थी। आप एक पेपर पे उनको सभी को नोट डाउन कर लेना। तो जो स्टडी ऑफ बोन्स है वो क्या किस में करते हैं, ऑस्टियोलॉजी में। जो उसके अब स्पेशलिस्ट है उसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजिस्ट। अब जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारी बोन्स है वो किसकी बनी हुई होती है। एक है हमारा कैल्शियम फॉस्फेट, एक है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। आपको हो सकता है ये वाला आपको पॉइंट दे दे, और हो सकता है आपको कैल्शियम कार्बोनेट पूछ ले कि जो हमारी कैल्शियम, जो हमारी बोन्स है वो किसकी बनी हुई होती है। ये तो आपको दोनों ऑप्शन में मिल जाएंगे, तो बहुत कर देना। अगर आपको कैल्शियम फॉस्फेट दे तो कैल्शियम पे चले जाना, अगर कैल्शियम कार्बोनेट ना हो, ठीक है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट है तो आप कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जाएंगे, और अगर दोनों ऑप्शन है तो फिर आप दोनों ऑप्शन के साथ जाएंगे, क्योंकि जो हमारी बोन्स है वो कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। अब जो हमारी सेल्स ऑफ बोन्स है उनको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत बेसिक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने ही होंगे। सबसे पहले आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि स्पेशलिस्ट को किन्हें बोलते हैं, बोन्स की स्टडी किस में करते हैं, और सेल्स ऑफ बोन्स को हम क्या बोलते हैं। तो जो बोन की स्टडी है वो है ऑस्टियोलॉजी में, जो स्पेशलिस्ट है वो है ऑस्टियोलॉजिस्ट, लेकिन जो हमारी सेल्स ऑफ बोन्स है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको हर क्लास में जितनी भी क्लासेस हुई है, जितने भी हमने टॉपिक हमने जो चैप्टर किए हैं, मैंने उनके सबकी आपको मेम्ब्रेन बताई थी, क्योंकि मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको हार्ट की बताई थी, लंग्स की बताई थी, शायद किडनी अभी टॉपिक नहीं हुआ, आपका किडनी टॉपिक लेफ्ट है। तो जो मेम्ब्रेन ऑफ बोन है ये है पेरिओस्टियम। प्लीज़ इनको आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मिनिमम ये क्या है, बहुत मतलब सिमिलर है एक दूसरे से, इसलिए कंफ्यूज मत होना। जो मेम्ब्रेन ऑफ बोन है वो किसकी बनी हुई होती है, वो है हमारी पेरिओस्टियम, हड्डी की, ठीक है। हड्डी की मेम्ब्रेन क्या है, पेरिओस्टियम। अब जो स्केलेटल सिस्टम है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक है हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, दूसरा है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम।
एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में हमारी जो टोटल बोन्स है वो है हमारी 80 बोन्स। कितनी बोन्स है? 80 बोन्स प्रेजेंट है। और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में हमारी कितनी बोन प्रेजेंट है? वो है हमारी 126 बोन प्रेजेंट है। ठीक है, एक्सियल जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम का 2 पार्ट में डिवाइड है, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। तो जो एक्सियल है उसमें तो 80 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, जो अपेंडिकुलर है इसमें 126 बोन प्रेजेंट होती है। टोटल बोन्स हमारी कितनी थी? 206। और जब आप 80 + 126 करोगे आपका कितना हो जाएगा? 206 बोन्स हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में करेंगे कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की जो 80 बोन्स है ये है कहाँ पे, कितनी कितनी प्रेजेंट है, किस किस पार्ट में प्रेजेंट है। फिर अपेंडिकुलर में भी इसमें जैसे हमारे हेड हो गया और ईयर वगैरह इसमें हमारे आ जाएगी, इसमें अपर लिम्स लोअर लिम्स कितनी कौन सी बोन्स कहाँ पे कितनी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ समझेंगे क्योंकि इनमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन नहीं किया। तो आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ एक स्केलेटल सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखा, उसके कुछ इंपॉर्टेंट वो थे पॉइंट, जैसे कितनी बोन्स होती है, किसकी बनी हुई होती है, सेल्स ऑफ बोन्स को क्या बोलते हैं, जो मेम्ब्रेन है वो कहाँ पर है, किसकी बनी हुई होती है, उसको क्या कहते हैं, और स्पेशलिस्ट जो बोन्स के स्पेशलिस्ट होती हैं वो उसको क्या बोलते हैं, कितनी बोन्स एक्सियल में होती है, कितनी बोन्स हमारी जो अपेंडिकुलर में प्रेजेंट होती है। तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ और आपको मैं पहले एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को डिटेल में करेंगे, फिर हम अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम को डिटेल में करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ आप इसके नोट्स बना लेना और मुझे अपना कमेंट में फीडबैक जरूर बता देना कि आपको कैसे करना है और आपको कैसे पढ़ना है। एक्सियल अपेंडिकुलर एक क्लास में प्रोवाइड करनी है या फिर अलग अलग पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे बोन्स में कन्फ्यूज़न होती है, ध्यान रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा रोड मेमोराइजेशन है एक्सियल और अपेंडिकुलर की बोन्स में, क्योंकि वो ध्यान नहीं रहती। तो इसलिए आप मुझे कमेंट में बता देना कि आपको कैसे अलग अलग वीडियो या पार्ट में आपको पढ़ना है, जो स्केलेटल सिस्टम के एक्सियल और अपेंडिकुलर आपको एक क्लास में। ठीक है, तो मैं आज की वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। प्लीज़ आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और आप मुझे कम फीडबैक जरूर बता देना कि आपको आखिर में पढ़ना कैसे है और एक्सियल और अपेंडिकुलर जो हमारे बोन सिस्टम है उसको आपको कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए अपना ध्यान रखना। टेक केयर, बाय बाय।